हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं आपको ये गाड़ी मेरी खुद की है। तो ये होंडा की एक्सब्लेड है 160 सीसी डुअल डिस्क वाली गाड़ी है। तो इस गाड़ी को मैंने अभी तक मेरा लिया हुआ 7 मंथ। तो ये गाड़ी मेरी खुद की है दोस्तों। मैंने इसे 7,000 किलोमीटर के आसपास चला दिया है 7 मंथ पे। तो मुझे इस गाड़ी में कुछ खामियां लगी है जो मैं आज आपको बताऊंगा। मैंने इस गाड़ी का सेकंड सर्विस करा चुका हूं। सेकंड सर्विस कराने के बाद मुझे कुछ खामियां लगी है इस गाड़ी में, और कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो बहुत ज़्यादा पसंद भी है और कुछ खामियां भी है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि क्या खामियां है और क्या अच्छाई है। तो मैं सबसे शुरू आपको इस गाड़ी की अच्छाइयाँ बताऊँगा, उसके बाद इसकी आपको बुराइयाँ बताऊँगा। तो चलिए स्टार्ट। तो चलिए दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको इसकी सबसे अच्छी बातें बताता हूँ। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, मुझे इस गाड़ी में जो सबसे अच्छी बातें लगती है वो है इस गाड़ी का दोस्तों कंफर्ट। ये जो गाड़ी है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा कंफर्ट देती है। इसका जो आप सीट है, ये सीट देख सकते हैं, ये बहुत ही वाइड है। पिलियंस के लिए भी वाइड है और राइडर के लिए भी वाइड है। एक नंबर का इसमें आपको कंफर्ट मिलता है दोस्तों। इसमें आप कितना भी लॉन्ग टूर करो, आपको इस गाड़ी में पता नहीं चलेगी, और गाड़ियों के मुकाबले तो पता नहीं चलेगी इसमें। और गाड़ियों के मुकाबले आपको बहुत कम थकावट होगी लॉन्ग टूर वगैरह में। पहला तो ये था दोस्तों। और दूसरा जो मुझे सबसे बढ़िया इस गाड़ी की लगती है, इस गाड़ी का स्मूथनेस। ये जो गाड़ी है दोस्तों, ये जो गाड़ी है इतना स्मूथ है दोस्तों कि मैंने अभी तक 160 सीसी सेगमेंट में अभी तक इससे स्मूथ बाइक नहीं चलाई। अभी कुछ नए गाड़ी आ चुकी है जो स्मूथ है, लेकिन मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ आपको कि इससे स्मूथ गाड़ी मैंने नहीं चलाई। 70, 80, 90 आप कितना भी स्पीड में ले जाओ इस गाड़ी को, आपको थोड़ा सा भी इस गाड़ी में आपको वाइब्रेशन फील नहीं होने वाला, और आपको किसी भी तरह का नहीं लगेगा कि गाड़ी स्ट्रगल कर रही है, टान कम हो रही है। इस टाइप का आपको किसी भी तरह का आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। इंजन इसका A1 है, इसके मामले में आपको सोचना नहीं पड़ेगा। तो अगर मैं तीसरी की बात करूँ दोस्तों, तो इसका माइलेज। तो दोस्तों इस गाड़ी से मैंने आज तक सबसे लंबी राइड का बात करूँ तो 250 किलोमीटर एक साइड मैंने गया हूँ दोस्तों इस गाड़ी से मैं। तो 250 किलोमीटर में मुझे ये गाड़ी ने 52 से 55 के अबव ये गाड़ी मुझे माइलेज दी थी दोस्तों, जो कि बहुत ही बेटर है। मेरी जो स्पीड थी वो भी अच्छी खासी थी, 80, 90, 95। मैं 100 के नीचे चलाता हूँ, मुझे 100 से ऊपर ज़्यादा जाना पसंद नहीं, तो मैं 100 से नीचे चलाता हूँ। मुझे इस गाड़ी ने 100 से नीचे में 50 से आप 55 के एवरेज में आप माइलेज को पकड़ लो कि इसने मुझे उतना माइलेज दिया था। माइलेज दोस्तों 160 सीसी में अगर कोई इस गाड़ी को बीट कर दे तो मैं मान जाऊँ। कोई गाड़ी इस गाड़ी को 160 सीसी में इस गाड़ी को बीट नहीं कर सकती माइलेज के मामले में। सिर्फ एक्सब्लेड ही एक्सब्लेड को बीट कर सकती है, अदरवाइज़ कोई भी नहीं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको चौथा का बारे में बताता हूँ। चौथा मुझे सबसे अच्छी बात क्या लगती है इसमें। तो दोस्तों मैं अगर इस गाड़ी का चौथा सबसे अच्छी बात करूँ तो इस गाड़ी का जो लुक है दोस्तों, मैं लुक को चौथा में इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि लुक बढ़िया है, लेकिन इससे भी बढ़िया 160 सीसी में लुक आती है। तो मैंने सबसे पहला पॉइंट में जिसे रखा था मुझे वो सबसे बढ़िया लगा, दूसरा में उसके बाद बढ़िया लगा, तीसरा में ये, और चौथा में इसका लुक है दोस्तों। चौथे लुक के मामले में 160 सीसी में ऐसा नहीं है कि इससे ज़्यादा बेटर बाइक नहीं आती है। जो N160 है वो इससे ज़्यादा बेटर है, MT-15 इससे ज़्यादा बेटर है, लेकिन लुक इसका भी बहुत बढ़िया है। ऐसा नहीं है कि मैं उनसे ख़राब कर रहा हूँ, उनसे थोड़ी कम लगती है लुक के मामले में। तो इसका जो लुक में ही मैं अगर हेडलाइट को ले लूँ दोस्तों, इसका जो हेडलाइट का थ्रो है वो भी बढ़िया है, आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा हेडलाइट के मामले में। नाइट विजिबिलिटी इस गाड़ी में बहुत ही बढ़िया है, इसमें आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि इस गाड़ी का ये आपका लॉबी में काम करता है और ये दो आपको हाईवे में काम करती है। तो बहुत ही बेटर है दोस्तों ये गाड़ी आपको नाइट के मामले में। और लुक के मामले में तो आप लोगों को पता ही होगा, उसके मामले में तो बेटर ही है। तो इसका जो नाइट व्यू है दोस्तों बहुत ही तगड़ा लगता है देखने में। जब ये रात में ये गाड़ी जो आपका लॉबी में चलती है तो ऐसा लगेगा कि कोई उधर से आ रही है आपकी ओर। इतना इसका ये जो लॉबी में जो दो ये जलती है, एक ये और ये दो जलती है, बहुत ही औसम लगती है दोस्तों देखने में, A1 की लगती है। तो अगर मैं आपको इस गाड़ी का लुक एक बार आप देख लीजिए, बहुत ही बढ़िया है दोस्तों इसका लुक के मामले में। तो मैं मानता हूँ एक दो गाड़ियाँ इससे बेटर है, लेकिन ये भी उनसे कोई ज़्यादा पीछे नहीं है दोस्तों। आप देख सकते हैं लुक भी बहुत ही धाकड़ है दोस्तों इसका, तो आप देख लीजिए। तो चलिए मैं अब आपको पाँचवें पॉइंट की ओर ले जाता हूँ। तो दोस्तों मैं अगर पाँचवें पॉइंट की बात करूँ
तो दोस्तों अगर मैं 5वें पॉइंट की बात करूं तो इस गाड़ी का ब्रेक, ये सिंगल चैनल ABS आती है। अब देख लीजिए यहाँ पे ABS लिखा हुआ है, ये सिंगल चैनल ABS सिर्फ यहाँ पे देख लीजिए ABS की रिंग यहीं पे सिर्फ दी गई है, ये सिंगल चैनल ABS के साथ आती है दोस्तों। तो ये गाड़ी जो डुअल डिस्क वाली है, आप एक बार ध्यान दीजिए, डुअल डिस्क है इस गाड़ी पे। तो ये जो गाड़ी है दोस्तों ब्रेकिंग के मामले में परफेक्ट है दोस्तों, परफेक्ट, जिसे बोलते हैं A1, क्योंकि सिंगल चैनल ABS के साथ ये गाड़ी इतना बढ़िया काम करती है ABS। अब पता नहीं ये गाड़ी मुझे इतनी अच्छी ब्रेकिंग सिस्टम में क्यों लगती है, क्योंकि मेरे पास इससे पहले 160 अपाची भी थी 2B वाली, उसमें भी आपका फ्रंट चैनल ABS था, लेकिन उसका ब्रेकिंग मुझे इतना सब पसंद नहीं था, पता नहीं क्यों। उसमें भी डुअल डिस्क थी, इतना बढ़िया रिस्पॉन्स वो नहीं करती थी दोस्तों। लेकिन ये जो गाड़ी है बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स देती है, चाहे वो पीछे के मामले में पीछे का ब्रेक अप्लाई करो या फिर आगे का ब्रेक अप्लाई करो। मैंने इस गाड़ी का ब्रेकिंग टेस्ट भी बनाया हुआ है, जो कि मैंने दोनों ब्रेक को साथ में अप्लाई करके 50-60 के स्पीड में मैंने इस गाड़ी का ब्रेक मारा था, और गाड़ी ने क्या परफॉर्मेंस किया आप देख लीजिए। अगर 2B के साथ है, 2B से ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा पीछे रुकी थी, और 2B बहुत ज़्यादा आगे जाके रुकी थी। अपाची की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये उस टाइम ये गाड़ी विनर थी ब्रेकिंग के टेस्ट पे। तो ब्रेक बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। चलिए मैं अब आपको इसके कुछ खामियां बताता हूँ, यानी नेगेटिव्स बताता हूँ। तो दोस्तों मैं अगर सबसे ज़्यादा इस गाड़ी का सबसे पहला मैं अगर बात करूँ नेगेटिव्स के बारे में, तो ये है दोस्तों इसका फ्रंट टायर। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये टायर दोस्तों एक प्लाटिना वाली टायर है। मेरे घर में एक प्लाटिना है, मैंने मिलाया था, सेम टायर दिया गया है, बस ये दो गोटियाँ जो है, ये जो पैटर्न है वो दूसरा दी गई है, बाकी गाड़ी के टायर बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम। तो टायर दोस्तों 160 सीसी के सेगमेंट में से बहुत ही बेकार है, क्योंकि इससे थोड़ा हम लोगों को मोटा टायर, वाइड टायर अगर मिलता तो हम लोगों को देखने में ज़्यादा बढ़िया लगता है, क्योंकि ये बहुत ही पतला दिया गया है, ये बहुत बेकार लगता है। तो अगर मैं दूसरा की बात करूँ दोस्तों, तो इस गाड़ी में थोड़ा फीचर्स की कमी है। होंडा को ये थोड़ा सुधार देना चाहिए, क्योंकि इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में दोस्तों किसी भी तरह का फीचर्स सप्लाई नहीं किया जाता। आप देख सकते हैं ट्रिप A है, टोटल है और ट्रिप B है, बस दोस्तों और कुछ नहीं है। आप एक बार देख लीजिए, किलोमीटर 6800, आप समझ लीजिए ना 7000 के आसपास ही है। तो ये देख लिए दोस्तों, कुछ भी नहीं है दोस्तों इसमें आपको फीचर्स के मामले में। इससे बढ़िया अगर फीचर्स के मैं बात करूं तो इससे बढ़िया फीचर्स आपको SP 125 में मिलती है, रेंज मिलती है, माइलेज मिलती है, क्या क्या बहुत सारे उसमें मिलती है। लेकिन पता नहीं होंडा वालों ने इस पर क्यों काम नहीं किया, आई डोंट नो, पर उन्हें कुछ थोड़ा इस पर फीचर्स दे देना चाहिए था। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, ये तो कंपनियों की बात है, हम लोगों को समझ आएगी नहीं। लेकिन ये थोड़ा बहुत ही डिसअपॉइंटेड लगता है। 1,45,000 देने के बाद इस गाड़ी पे आपको किसी भी तरह का फीचर्स नहीं मिलता, जीरो फीचर्स वाली गाड़ी है। तो फीचर्स अगर आप 160 सीसी की मैं बात करूँ, 160 सीसी क्या 125 सीसी की ही बात करूँ, तो उसमें बहुत ज़्यादा फीचर्स दी जाती है दोस्तों। आप लोगों को पता ही होगा क्या क्या फीचर्स आजकल आ रहे हैं, तो इसमें थोड़ा फीचर्स दे देना चाहिए था। बस होंडा से मेरे इतनी गुजारिश है कि आप इसमें फीचर्स दे दो। तो चलिए मैं आपको अब तीसरी नेगेटिव्स की बात करता हूँ। तो दोस्तों अगर मैं तीसरी नेगेटिव्स की इस गाड़ी में बात करूँ, तो इस गाड़ी का पेंट क्वालिटी, पता नहीं मेरे में या सारे में होगा, आई डोंट नो, पर देख लीजिए इसके पेंट क्वालिटी, ये देख सकते हैं आप, एक सेकंड, ये आप देख लीजिए यहाँ पे अपने आप ये जा रही है। मैं एक सेकंड मैं इस साइड में भी दिखाता हूँ, आपको पता होगा, ये देखिए ब्लैक ब्लैक हो गई है, ये देखिए। तो दोस्तों ये क्योंकि मेरे पीछे मेरे फादर बैठते हैं, वो इसे पकड़ते हैं, तो आई डोंट नो ये पकड़ने की वजह से गया है या फिर आई डोंट नो दोस्तों ये कैसे गई है, मैं नहीं बता सकता। अगर मैं इस सब के भी बारे बात करूँ तो ये देख सकते हैं दोस्तों, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, वाइट हो चुकी है। तो ये कैसे भी मुझे आज तक नहीं पता चला। ये जो यहाँ पे आपका पेंट गया है, ये देख सकते हैं, ये चलिए मैं यहाँ हाथ रखता हूँ तो ये चला गया, ये भी दोस्तों जाना नहीं चाहिए अब मेरे हिसाब से। तो चलिए जो है बढ़िया है, पेंट क्वालिटी थोड़ा बेटर हो सकता था, अदर गाड़ियों की बढ़िया होती है। तो चलिए मैं आपको अब चौथे नेगेटिव्स के लिए और ले जाता हूँ इस गाड़ी का। दोस्तों मैं अगर चौथा नेगेटिव्स की बात करूँ, तो इस गाड़ी पे आपको फर्स्ट गियर पे एक लैगिंग मिलेगा, जो कि आप पिकअप के वक्त जब आपको गाड़ी को रैप करना हो तो वो आपको महसूस होगा दोस्तों इस गाड़ी से। क्योंकि जब मुझे कभी कभी इस गाड़ी को रैप करना होता है, इधर से स्पीड में निकलना होता है, तो एक गेंद दोस्तों ये गाड़ी अपना पिकअप तोड़ती है, उसके बाद उठाती है। तो जब तोड़ती है दोस्तों पिकअप, तो अच्छा खासा तोड़ देती है, अपना दम तोड़ दे चुकी होती है, उसके बाद ये गाड़ी उठाती है। तब तक ट्रैक रेस में हमारे दोस्त निकल जाए होते हैं।
तो थोड़ा सा इस गाड़ी पे लैगिंग है, 1 गियर और 2 गियर पे थोड़ा सा लैगिंग है, बाकी इशू नहीं है कुछ, वो कोई मुझे इशू नहीं लगता, लेकिन वो थोड़ा सुधार देना चाहिए। मुझे ये पहली ऐसी बाइक है 160 सीसी में जिसमें लैगिंग लगती है। आई डोंट नो कैसे है, पर मुझे पता नहीं, या मेरी वाली में है या सबकी वाली में है, मुझे ये पता नहीं। अगर आप लोगों के पास किसी के पास एक्सब्लेड हो तो आप लोग बताइएगा कि ये प्रॉब्लम आपको है या नहीं है। तो चलिए दोस्तों, मैं अब आपको 5वां नेगेटिव्स के बारे में बात करता हूँ। तो दोस्तों, मैं अगर इस गाड़ी में 5वें नेगेटिव्स के बारे में आपको बताऊँ तो इसका देख सकते हैं दोस्तों, ये इतना बड़ा बड़ा हेलोजन है, हाथ पे ठीक से फिट नहीं हो रहा दोस्तों, इतना बड़ा हेलोजन दिया गया, इंडिकेटर दिया गया, सॉरी हेलोजन इंडिकेटर दिया गया। देख सकते हैं कितना बड़ा दिया गया, हाथ पे सही से फिट तक नहीं हो रहा, ये देख सकते हैं। पीछे के भी आप देख लीजिए दोस्तों, ये थोड़े इसे पतले कर देना था दोस्तों, इसे थोड़ा पतला कर दिया जाता तो ये देखने में भी थोड़ा बेटर लगता, और थोड़ा इंडिकेटर ही दे दिया जाता। 2-4 हज़ार और ले लो होंडा, लेकिन इसे आप इंडिकेटर ही दे दो। जो ये हॉर्नेट पे आती है वो ज़्यादा बेटर लगती है, बहुत ज़्यादा बेटर लगती है। ये क्या है उसके सामने, कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा बेटर लगती है, वो दे दो तो होंडा बहुत ही मस्त हो जाएगा ये गाड़ी। और यही थी दोस्तों 5वां इसमें नेगेटिव्स। तो नेगेटिव्स वैसे कुछ खास है नहीं दोस्तों जो आप लोगों को परेशान करे। मैं अगर इस गाड़ी को रिकमेंड 103% रिकमेंडेड करता हूँ ये गाड़ी कि आपको लेनी चाहिए, अदर 160 सीसी ना लेने के बजाय, क्योंकि ये गाड़ी में जो पॉइंट बताया पॉजिटिव्स के इतने बढ़िया हैं कि आप इस गाड़ी को चलाओगे तो आपको नहीं लगेगा कि मैं 1,45,000 देने के बाद भी कि मुझे ये मैंने बेकार में दिए, ऐसा किसी भी तरह से फील नहीं होगा। बस ये सब कुछ है जो देखने में थोड़ा ऑर्डर लगते हैं। तो यही थे दोस्तों, मैं कुछ 7,000 किलोमीटर चलने के बाद मेरे कुछ थॉट्स थे ये जो मैंने आप लोगों को बताएं। अगर आप लोगों के पास होंडा की एक्सब्लेड है दोस्तों, तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग किस कंडीशन में रखे हो, आपका मेरे प्रॉब्लम आपको भी आ रहा है या फिर मुझे ही है। तो चलिए दोस्तों, मैं फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों, टाटा।